आज हम आए हैं कुरानिक पार्क। ये दुबई के आउटस्कर्ट्स में है। 40 मिनट्स ड्राइव करके आना पड़ा घर से। अभी हम अंदर एंट्रेंस में जा रहे हैं, टिकट लेके अंदर जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं कुरानिक पार्क में। कुरान में जितने भी पेड़ दरख्त का नाम लिखा हुआ है वो सारे दरख्त है यहाँ पे, और भी बहुत कुछ है। आगे अंदर जाके दिखाएंगे, पहले हम टिकट ले लेते हैं। तो यहाँ पे पार्क में एंट्रेंस फ्री है, लेकिन अंदर एक डोम है जिसमें कुरान शरीफ में जितने भी पेड़ के नाम लिखे हुए हैं वो पेड़ देखने के लिए वहाँ पे टिकट देना पड़ता है। बट ये जो मेन पार्क है या जो बड़ा पार्क है वहाँ पे एंट्रेंस फ्री है। तो यहाँ पे एक तो वो है कि जितने कुरान शरीफ में नाम लिखे हुए हैं, और यहाँ पे वो भी है वो जो मैंने वीडियो में दिखाया था ना, जो मूसा अलैहि सलाम जब वो समुंदर पार करते तो वो जैसे दो इसमें बट जाता समुंदर डंडा मारने के बाद, तो उस तरह का झरना बना हुआ है। तो उसमें से बीच में से चल के जा सकते हैं, वो है। और एक केव भी बनाया हुआ है, गुफा टाइप, वो भी उधर भी जाएंगे। हाँ, ये बिछाई हुई घास है। ये बहुत बड़ा है। इधर अपन अभी गेट नंबर 1 से आए। हम तो पिछली बार अपोजिट पीछे वाले साइड से आए थे। बहुत बड़ा है। और ये साइड से वो साइड जाएंगे ना, तब वो पूरा मालूम पड़ेगा। वो साइड में लोग भी आके बैठे, फैमिली वाले पिछली बार आए थे तब तो खाना वाना खा रहे थे। हाँ, रोजे के हिसाब से शायद नहीं रहेंगे ज़्यादा लोग, लेकिन अभी सही टाइम है एकदम आने का। धूप एकदम अभी कम हुई है। हाँ, इधर लिखा है ना मिरेकल केव्स। इधर इस तरफ मिरेकल केव है, ग्लास हाउस के अंदर। चल पहले मिरेकल केव जाके आते। हाँ, वो ग्लास हाउस है, उसके अंदर वो पेड़ वगैरह है, वो बाद में जाएंगे। पहले यहाँ से मिरेकल केव जाते हैं। रास्ते में हमको यहाँ पे रोड रनर दिखा, इस सड़क पे दौड़ रहा है। इसके भी वीडियो बनाए थे, आवाज भी कर रहे हैं। एक साथ 4-5 है। हाँ, वो क्या, वो रोड पे दौड़ते हुए आ रहा है, ये रोड रनर गया उड़ के। तो हम अभी वो मिरेकल केव की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में अलग अलग फल फ्रूट की खेती करी हुई है। तो ये है जैसे कुकुम्बर की खेती, ये फल नहीं लगे हुए। पीछे हल्दी की खेती थी, ये मस्टर्ड, हाँ, उसके पीछे नींबू की थी। तो ऐसे इन्होंने यहाँ पे अलग अलग फल फ्रूट की खेती कर रखी है। हाँ, और ये खजूर के पेड़ तो है ही, और इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, तो पाइप बिछाए हुए हैं। हाँ, ये ऊपर खजूर कच्ची, मतलब खजूर की डालियां निकली हुई है, वो बाद में बड़ी होगी। खजूर है वो बड़ी होती है, वो तो निकाल लेते हैं। कभी यहाँ पे मैंने पक्की हुई खजूर नहीं देखा, वो तो काट देते हैं। हाँ, इधर तो ये कच्चे अभी, वो पकेंगे तो हटा देंगे। हाँ, वो रही आगे, वो जो मिरेकल केव है सामने नजर आ रहा है, तो अभी वहां पे अंदर जाएंगे। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे मिरेकल केव। इसके अंदर 7 अलग अलग केव्स है या मिरेकल्स है, और ये अलग अलग प्रॉफिट्स के ऊपर है। पहला है यूनुस अलैहि सलाम का मिरेकल एंट्रेंस पे, फिर दूसरा है ईसा अलैहि सलाम को जो उठाया गया था मरने के बाद, रिजरेक्शन ऑफ द डेड। फिर उसके बाद प्रॉफिट, क्या पूरा नाम नहीं है। फिर उसके बाद चौथा जो है सुलेमान अलैहि सलाम का है, वैली ऑफ आर्म्स। फिर उसके बाद है मूसा अलैहि सलाम का स्प्लिटिंग ऑफ द सी, जो उन्होंने नदी को अलग अलग 2 हिस्से में किए थे, उसका। फिर इब्राहिम अलैहि सलाम का है छठा, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उन्होंने चांद को 2 टुकड़े करे थे, वो है साथ। वो भी है अंदर कुछ है, अभी देखते हैं अंदर जाके क्या है। चल यहाँ से तो अभी हम अंदर आ गए हैं। यहाँ पे हमको पहले कुछ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फिर उसके फिर उसके बाद आगे एक एक करके हमको दिखाया जाएगा। वीडियो शूटिंग होगी कि नहीं मालूम नहीं आगे की, लेकिन एटलीस्ट इंट्रोडक्शन वाला एरिया दिखा देता है। एकदम गुफा, असली गुफा की जैसी लग रही है। बड़ा
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1400 साल पहले इसकी हिफाजत के लिए किया। फिर ये बिल्कुल वैसा ही किताबों और दिलों में महफूज किया गया जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत से सहाबा, उसूल और मारूफ पैरोकार ने इसे हिफ्ज किया। तो हिफ्ज किया गया नस्ल दर नस्ल और सदी दर सदी। कुरान के मुअज्जज़ों में का एक पहलू ये भी है कि इसको फसीह अरबी जुबान में उतारा गया, जिस पर अरब उस जुबान में फसाहत करते थे और वो इसका मुकाबला नहीं कर सके या इसके इल्म बयान को शिकस्त कर दे सके। वो इसमें मामूली गलती या नक्स नहीं निकाल सके, न इसके लफ्ज़ों में और न इसके मानी में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें नकारा कि इस जैसे ही उस पर तकलीफ कर दे और वो इस पे नाकाम है। फिर अल्लाह ने उन्हें नकारा कि कुरान की सूरह जैसे एक सूरह बनाए और वो नाकाम है। अल्लाह ने उन्हें नकारा कि एक आयत तकलीफ करे और वो नाकाम है। अपने मुक़द्दस किताब में अल्लाह ने अपने पैगम्बरों और नबियों के बारे में बेहतरीन कहानियां बयान की है और कैसे उन्होंने अपना पैगाम तौहीद और सिर्फ अल्लाह की इबादत कराना है। जब उनकी उम्मत उनसे मुक्ति हुई तो अल्लाह ने उनकी खुले मुआज़ात से मदद की, जो कि उनकी सच्चाई और उनके नबी के पूरे खिदमत का सबूत थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इससे रास्ता साफ और वाज़ेह तौर पर दिखा दिया था और अल्लाह ने मगलूब काफिरों के बहाने मिटा दिए थे। इन कहानियों में नबियों का उम्मत के साथ बहुत मजबूत किरदार बना हुआ है और वो सब ईमान और यकीन के गहरे असबाब सिखाती है। ये था इंट्रोडक्शन यूनुस अलैहिस्सलाम का। ईरान के शहर में से एक था। यहाँ रहने के लोग रहते थे जो बुतों और खुदा से मुंसलिक साथियों की इबादत करते थे। अल्लाह ने उनकी तरफ एक अज़ीम पैगंबर मदी के बेटे यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा, जो कि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक थे, ताकि वो लोगों को अल्लाह की इबादत के बारे में बता सके और कुफ्र से रोक सके। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत दी। उनसे वादा किया कि अगर वो पाक और नेक हो जाए तो उनकी बख्शिश और उन पर रहम किया जाएगा। उन्होंने सरकशी और कुफ्र की रविश पर रहने की सूरत में अल्लाह की सज़ा और तशद्दुद के बारे में उनकी कौम ने एक न सुनी और अपने कुफ्र और जिद पर चले रहे। वो अपने नबी की बात न मानने पर बहुत फख्र महसूस करते थे। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अल्लाह इन्हें नहीं रोकेंगे और ये भी सोचा कि अल्लाह की ज़मीन बहुत वसीह है और कोई और जगह ढूंढेंगे जहाँ लोग उनकी कौम के लोगों से कम ज़िद्दी हों, उनके पैगाम को सुने। यूनुस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद अल्लाह की तरफ से दी गई सज़ा के बाद उनकी कौम के लोग हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लाए हुए पैगाम की सच्चाई को मानने लगे थे। लिहाजा उन्होंने तौबा की और ईमान ले आए और अल्लाह की तरफ से दी गई सज़ा को खत्म करने को कहा। बस इसीलिए अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और यकीन के साथ बख्श दिया। अल्लाह के पैगंबर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम साहिल समुद्र की तरफ बढ़े और देखा कि एक जहाज चलने वाला है। उन्होंने जहाज के लोगों के साथ जाने के लिए पूछा तो वो सब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की अच्छाई की वजह से मान गए और उन्हें खुशामदीद कहा। जब जहाज समुद्र के बीच में पहुंचा तो आसमान गहरा हो गया और लहरों में तूफान बर्बाद हो गया। जहाज सामान और मुसाफिरों के बोझ की वजह से एक तरफ इतना झुक गया कि जैसे अब डूबने के करीब था। मुसाफिर परेशान हो गए और इस बात पर इत्तेफाक किया कि एक घोड़ा डाला जाएगा जिसका नाम भी इस घोड़े में निकलेगा। उसे जहाज का बोझ हल्का करने के लिए समुद्र में फेंक दिया जाएगा ताकि बाकी लोगों को बचाया जा सके। जब सब घोड़ा डाला तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला, लेकिन मुसाफिर को नाम में से इनकार कर दिया और दोबारा घोड़ा डाला। 3 दफा घोड़ा डालने के बावजूद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम ही निकला। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को समुद्र में फेंकने का फैसला किया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने लोगों को अल्लाह के हुक्म के बगैर गुस्से में छोड़ने की गलती को तस्लीम कर चुके थे। इसीलिए अल्लाह के हुक्म को मानते हुए उन्होंने अपने आप को तूफानी समुद्र में फेंक दिया। इस खतरनाक लम्हे पर अल्लाह ने एक बड़ी भेड़ को हुक्म दिया कि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बगैर ज़ख्मी किए निकले और समुद्र की गहराई में ले जाए। भेड़ ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपना बड़ा समुद्र खोलकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निकला और समुद्र की गहराई में ले गई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अब ऊपर वाले थे जितने अपने आप को गहरे अंधेरों में जिंदा पाया। अपने अब्बास खान
जब आया तो अल्लाह ने उन्हें गर्मी और सर्दी से बचने और बनाने के लिए उनके करीब बड़े पत्तों वाला कद्दू का दरख्त लगाया, जब तक कि वो कमजोरी और बीमारी से तबाह ना हो जाए। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने लोगों में लौट गए और ये जानकर बहुत खुश हुए कि लोग उनके लाए हुए पैगाम पर ईमान ले आए। वो सब अल्लाह की रहमत और फजल में रहे, क्योंकि वो ईमान रखते थे और सच्चे थे। आगे अभी अगले मिरेकल की तरफ, अब आगे आगे चलते जाना है, आगे जाएंगे, वो आगे चालू कर देंगे अपने रास्ते। अब ईसा अलैहिस्सलाम का, अभी यहाँ पे बैठने का ईसा अलैहिस्सलाम का शुरू हुआ। आगे खड़े होके देखने का ईसा अलैहिस्सलाम को जो हाँ उज़ैर अलैहिस्सलाम का करिश्मा। आगे चल के उन्हें तौरात की तालीम देते थे जिसे वो भूल चुके थे। वो तौरात की तालीम की
ताजुब से अल्लाह का मुआवजा उज़ैर के लिए रास्ते था। वो एक लंबे अरसे तक गहरी नींद में सोए रहे। अल्लाह ने उनकी रूह को 100 सालों के लिए कब्ज कर लिया और साल के बाद फिर रूह उनकी और एक फरिश्ते को इंसान की शक्ल में उनके पास भेजा। उज़ैर अलैहिस्सलाम अपनी नींद से जागे और उनके जिस्म ने हिलना शुरू किया तो उन्होंने इधर उधर देखा और उन्होंने खाने को अपने बराबर में बिल्कुल वैसा ही पाया। फरिश्ते ने उनसे पूछा, तुम कितना सा नींद कर रहे हो? तुम्हें सूरज को कितना वक्त गुजरा? उन्होंने सूरज को मशरिक से निकलते हुए देखा तो कहने लगे, एक दिन ऐसे खुशगम। फरिश्ते ने जवाब दिया, बल्कि 100 बरस मारे होंगे। उज़ैर ने जो कुछ सुना उस पर हैरान हो गया और हैरानी में उन्होंने बताया 100 साल। फरिश्ते ने उनसे कहा, पर अपने खाने पीने की चीजों को देखोगे इतनी मुद्दत में मुतलक सड़ गई। हैरानी और गैर के दौरान फरिश्ते ने उनसे कहा, अपने गधे को भी देखो। उज़ैर ने अपने गधे की तरफ देखा जो बहुत साल गुजर जाने की वजह से हड्डियों में तब्दील हो चुका था। यकीनन 100 साल हो चुके थे क्योंकि हड्डियां बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गई थी। फिर फरिश्ते ने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिसाल के जरिए बताना चाहते थे कि कैसे मुर्दों को जिंदा किया जाएगा। फिर एक और हुक्म आया, हड्डियों को देखो। उज़ैर ने दोबारा हड्डियों की तरफ देखा जो हिलकर दोबारा जुड़ने लगी थी जब तक कि गधा मुकम्मल न हो गया। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी ताकत के जरिए हड्डियों को गोश्त से ढककर जिल्द से ढक दिया। बस गधा पूरी मखलूक में तब्दील होकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और हमें जिंदगी वापस आ गई। उज़ैर अल्लाह की निशानी देखकर हैरान थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो अल्लाह का उनका ईमान और हो गया और ईमान और ताज़ीम और तकरीम के साथ कि मैं यकीन करता हाँ, हड्डियाँ जोड़ के वापस उसको जिंदा कर दी 100 साल बाद। उन्होंने शहर के लोगों से पूछा, क्या वो उज़ैर को जानते हैं? उन्होंने कहा, हाँ हम जानते हैं, लेकिन वो तो 100 साल पहले मर चुका था। उज़ैर ने उनसे कहा, मैं उज़ैर हूं, मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मरने के 100 साल बाद दोबारा जिंदगी दी है और लोगों के लिए एक निशानी बनाया है। उन्होंने उज़ैर पर भरोसा नहीं किया। उसी वक्त एक बूढ़ी को आई और उसने कहा, मैंने उज़ैर की निशानी नहीं दी, अगर ये उज़ैर है तो मैं पहचान। जब उसने उन्हें पहचान लिया उसे उनकी सच्चाई पर भरोसा था और उसने उनकी पहचान की। सब लोगों के सामने निशानदेही की। लोग अपने सामने होने वाले शानदार वाक़यात पर इकट्ठे हुए और एतराफ़ किया कि ये उज़ैर है। वो बहुत खुश थे और उन्होंने उज़ैर को मोमिन के तौर पर कबूल किया और उज़ैर को लोगों के लिए निशानी बनाना अल्लाह की मर्ज़ी थी। मैंने तुमको लोगों के लिए एक निशानी बनाया। अब आगे सुलेमान अलैहिस्सलाम का है इस तरफ। हो गया, अब इधर जाना है। सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटियों की, हाँ हाँ, चींटियों की, मूंगियों की, हाँ हाँ। अच्छा, वो इधर 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 जाने। सुलेमान
मूसा अलैहिस्सलाम का आ गया। वो जो सब हाँ, समुंदर को 2 हिस्सों में उन्होंने जो बांटा। इधर जाने का नहीं करिए। चल रहा है। लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर रही थी और अल्लाह के अता करदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुअजिज़ात और आयात को देखने के बावजूद फिरौन ने अपनी जाबिराना हुकूमत और कुफ्र को बढ़ा दिया था। उसने अपनी जिद और तकब्बुर को जारी रखा। फिर बनी इसराइल के लिए ज़हनी तैयारी का मरहला आ गया जब उनको इस जुल्म के खिलाफ खड़े होना था। अल्लाह ने गैब के जरिए अपने नबी हज़रत मूसा और उनके भाई हज़रत हारून को हुक्म दिया कि वो अपने घर को इबादतगाह में तब्दील करें और कितना खूबसूरत लग रहा है ना ऐसा। ऐसे लग रहा है असल में पानी गिर रहा है वो गुफा के अंदर। ये दीवार के ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा वीडियो। ऐसा लग रहा है वो अपन दीवार के आर पार देख रहे हैं, गुफा के आर पार। तेजी से फिरौन और उसकी जाबिराना हुकूमत और गुलामी और तस्दीक से दूर जाने लगे। जब फिरौन को उनकी रवानगी का इल्म हुआ तो उनके भाई को बहुत नाराज हुआ और उसने सिपाही जमा किए ताकि उनको पकड़ सके। उनके पकड़ के मकसद से उनके पीछे चल पड़ा। फिरौन अपने सिपाहियों को आगे बढ़ाता रहा जब तक कि वो उनके करीब न आ गए। दोनों जमातें करीब आ गईं। दोनों जमातों का सामना हुआ। मूसा के लोगों ने सोचा कि वो फिरौन और उसके सिपाहियों के हाथों पकड़ जाएंगे, लेकिन मूसा ने साबित करने और यकीन के साथ उनको जवाब दिया कि नहीं, मेरा खुदा मेरी रहनुमाई करेगा। उनके सामने अपने तुम दो तेज लहरों के साथ समुद्र में मौजूद था। उनके पीछे उनका दुश्मन फिरौन अपनी फौज और तमाम हथियारों के साथ मौजूद था। खौफ उनको हर तरफ से घेरा हुआ था। मूसा समुद्र के साथ खड़े हुए रिहाई के उस एक लम्हे का इंतजार करने लगे जब वो खुदाई को आया। अपने असर से समुद्र को मारा। मूसा ने उसको मारा और अंदर के रूप से जो तमाम जानवरों का बाग बनाया। समुद्र में शिकार पड़ गया और हर एक हिस्सा एक ऊंचे पहाड़ की तरह बन गया। मूसा और उनके लोग कुछ जमीन पर चलते हुए उस खौफ के बगैर कि फिरौन उनको पकड़ पाएगा वो उसके और उसके सिपाहियों से उतरकर रिहाई के करीब पहुंच गए थे। जैसे ही नाम शख्स ने उनसे बात किया, मूसा समुद्र को बच्चा बिना से पता चलो। हाँ, समुद्र को इसी हालत में छोड़ दिया जाए। फिरौन इस अजीब मंजर को देखकर दंग रह गया। वो कदम बढ़ाने से घबरा रहा था, लेकिन उसके तकब्बुर और जिद ने उसे खौफजदा किया कि कहीं वो अपने सिपाहियों के सामने बुज़दिल न नजर आए। तो वो समुद्र के अंदर ये कह रहा था, देखो समुद्र कैसे मेरे लिए खड़ा हुआ है ताकि मैं अपने फरार हुए गुलामों को पकड़ सकूं। फिरौन के सिपाही भी ये पीछे हुए। उनको फिरौन की ताकत पर पूरा भरोसा था। जब वो बिल्कुल दरमियान पहुंचे, अल्लाह ने दिया कि अपना सा समुद्र बनाए। नतीजतन समुद्र ने उनको ढांक दिया और लहरों ने उनको तोड़कर दरिया में दिया। जब सब डूब गए, अपने बादशाह फिरौन को देखते हुए लहरों के दरमियान चिल्लाते हुए जब उसको यकीन हो गया कि इस तरह डूबना और अज़ियत उसके मुकद्दर में थी, तो कहने लगा, मैं तस्लीम करता हूँ कि कोई खुदा नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इसराइल के लोग यकीन रखते हैं और मैं मुसलमान हूँ। लेकिन वो डूब गया और मौत के घेरे में आने पर अपना ईमान लाना उसके काम न आ सका। फिरौन और उसके साथ डूब गए और समुद्र में गर्क हो गए। अल्लाह ने फिरौन के जसद को बचा के रखा था। तमाम जालों को मारा और उसके बाद तमाम फिरौन की इल्लत के साथ ताकि वो ज़ालिम और ज़ालिम बनते फिर भी काफिर लोग और परवरदिगार की निशानियों से काफी और अनजान थे। हज़रत मूसा की कहानी इस बात की गवाह है कि तहफ़्फ़ुज़ और हिफाज़त अल्लाह के हाथ में है और जो अक्सर दूर है टोकरी में मूसा अलैहिस्सलाम नहीं था पानी में। हाँ, फिरौन की बीवी ने वो उठाया। अगला इब्राहिम अलैहिस्सलाम का।
आगे आगे चलते जाओ फिर। हाँ शुक्र। अब आगे बढ़िए। हाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद हुजूर का मौजज़ा। हाँ तो परिंदे को जैसे जिंदा करे वापस, इंसान को वापस वैसे जिंदा करा जाएगा। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चांद वाला किस्सा। हाँ
ये था आखिरी। और अब ये हम जा रहे हैं एग्जिट की तरफ। ये थे 7, हाँ अच्छा बताया, 7 अलग अलग जो मुअज़्ज़ज़ा जिसको बोलते हैं उर्दू में। अब यहाँ से हम जाएंगे, वो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो समुंदर को 2 हिस्से में बांट दिया था, उस तरह का समुंदर बना है यहाँ पे, और वहाँ से हम बीच में से चल के जाएंगे। इधर पीछे डव है, 2 डव्स। ये है मूसा अलैहिस्सलाम जो समुंदर काट के गए थे, वो वैसा कि वैसा बनाया हुआ ये वाला ये है। वो उधर आगे राइट में से एंट्रेंस है और बीच में से चल के जाना है, और दोनों तरफ ऐसे लगेगा कि पानी है। पानी, और अपन पानी के बीच से जा रहे हैं। ये अभी हम जा रहे हैं एंट्रेंस की तरफ। अच्छा, ये बीच में रास्ता है नहीं, दोनों तरफ पानी। हाँ, ये बीच में रास्ता है और अपने को बीच में से चल के जाने का। ऐसा लग रहा है पूरा वही समुंदर ही है। हाँ, ये समुंदर में रास्ता बन गया था। हाँ। तो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम जो है हाँ। वो यहाँ पे खड़े हुए थे, हाँ यहाँ पे खड़े हुए थे, उन्होंने डंडा मारे थे, तो समुंदर ऐसे 2 हिस्से में बट गया था। तो उस तरह से ऐसा समुंदर जैसे बटा हुआ है, और अपन बीच में से चल के जा रहे हैं। वहाँ को देख तो ऐसा लगेगा एक। हाँ, ऊपर से देख के लगता कि एक ही है, तो ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है ये फाउंटेन। हवा चल रही है, पानी उड़ के आ रहा है। अच्छी जगह है। हाँ, भीड़ नहीं है, इतना बड़ा पार्क, सुकून है, अच्छा है। इतने परिंदे हैं। टूरिस्ट लोग नहीं आते, वो अंग्रेज वो करके नहीं जाए। हाँ। हाँ, वो टूरिस्ट नहीं आते यहाँ पे, और आउटसाइड में है बहुत, तो यहाँ पे बस जो आसपास रहता है वो आते होंगे। बहुत बड़ा पार्क है ये, बहुत बड़ा, पुराना जोधपुर जितना रहेगा उतना बड़ा तो पार्क ही है। घूमने वाले नहीं आते ना इधर। हाँ, तो ये था मूसा अलैहिस्सलाम का मिरेकल, जो 2 समुद्र को बांटे, वो हम ऐसे बीच में से चल के आए, सेम उस तरह। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे। यहाँ पे दिखा रहा है लेफ्ट में ऑर्चर्ड्स है, मतलब बाग, खेत है, ऑनियन के, ऑलिव, अनार के, संतरे, कुकुम्बर, और इस तरफ जिंजर, ब्लैक सीड, बेसिल। तो ये दोनों तरफ खेती हो रही है, इस तरफ उस तरफ। अभी हम सीधा सीधा चल के आगे जाएंगे। वो जो ग्लास हाउस है वहाँ पे अंदर कुरान शरीफ में जितने पेड़ों का नाम लिखा हुआ है वो सारे पेड़ उधर अंदर है, तो वहाँ जाके दिखाएंगे। अब अभी हम जा रहे हैं ग्लास हाउस अंदर। हाँ, नीचे ऊपर दोनों है, पूरा ही वो जाने का है। एक एक इधर पेड़ लगा हुआ है, और बहुत ठंडी हवा चल रही ना, ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गए। हाँ, इस पे फल भी लगा है, ये तो संतरे का झाड़ है, इस पे संतरे लगे हैं। कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही ना। ये इधर फाउंटेन लगा हुआ है। ये ब्लैक हीना, ये मेहंदी लगाते हैं ना, ये उसका झाड़ हीना का, ब्लैक हीना। ये लेमन नहीं, ये लेमन ग्रास तो ये है जो नीचे लगी है ना, ये वो घास का नाम है। ये पेड़, हाँ हरी चाय, लेमन ग्रास। ये पेड़ तो कोई और पेड़ है, इसका नाम तो नहीं मालूम। बहुत बड़ा पेड़ है।
ये आर्टिफिशियल दिख रहा है ये पेड़, इसके पत्ते तो प्लास्टिक के दिख रहे हैं। और नीचे जो लगे वो सब ये गेहूं, इधर गेहूं लगा के रखे हैं। और उधर वो शीशम के पेड़, छोटे पेड़, वो उधर भी पीछे लगाए हुए, वो कैक्टस वगैरह रहते हैं जो इधर के जंगली कैक्टस, वो ऊपर इधर से चलना है। हाँ इधर इधर भी पहले नीचे पूरा कवर कर लेते, फिर ऊपर चल के जाएंगे। ऊपर चल के जाएंगे तो यही सब वापस दिखेंगे। हाँ अदरक जमीन के अंदर उगता ना, तो ये इसके अंदर जमीन के अंदर अदरक होगा। और वो गुलाबी ये जो एकदम रानी कलर का है वो क्या है? ब्लैक सीड। हाँ तो एक ब्लैक सीड है, एक जिंजर अदरक का है। अब अदरक का कौन सा है वो नहीं मालूम। एक ब्लैक सीड है और एक जिंजर। अदरक का आगे का ही लग रहा है। ये जो है गुलाबी वाले एकदम ब्लैक सीड होगा। ये पत्ते कितने बड़े देख, ये तो बहुत बड़े पत्ते, मैंने इतने बड़े पत्ते आज तक नहीं देखा। वो देख उधर लिखे हुआ तो नहीं है, ये दाल है। हाँ मसूर की दाल है। वो पत्ते देख कितने बड़े, जा तो पीछे तू तेरे हाइट के बराबर वो एक पत्ता है। हाँ डाली नहीं, सिर्फ जो पत्ता है ना, वो एक पत्ते में एक इंसान आ जाएगा, इतने बड़े बड़े पत्ते है ये। ये तो यहाँ आके देखा है, इतने बड़े बड़े पत्ते जो है ना, कि एक इंसान एक पत्ते में आ जाएगा, ये पहले कभी नहीं देखा। बीटर एप्पल, वो जो हाँ नहीं वो जो कविट बोलते थे ना, कविट अपने इधर, वो कविट है ये बीटर एप्पल। सीताफल नहीं है ये, वो कविट है। वो जो कड़क रहता था ग्रे कलर का आता, वो है ये कविट, बीटर एप्पल, उसका फल लगाया हुआ। और है अनार। हाँ अनार भी है। हाँ ये लगा के रखे हुए अनार लग रहे हैं। नहीं वैसा आ रही। हाँ ये है ना, ये फूल के ऊपर एक छोटा सा अनार लगा हुआ है। हाँ ये अनार के झाड़ है। ये इधर वाटरमेलन ना, वो तरबूज जमीन के अंदर। तरबूज भी जमीन के अंदर नहीं, तरबूज जमीन के ऊपर उगता। जमीन के अंदर से आवाज नहीं उगाया तरबूज ऊपर आता, फल ऊपर आता, वो जड़े रहेंगी जमीन के नीचे, फल तो ऊपर ही आता। नहीं ऐसी रहता जमीन में। हाँ जमीन पे सोया हुआ रहता, जमीन के ऊपर रहता। जैसे अदरक जो है जमीन के अंदर उगती, प्याज जमीन के अंदर उगती, तरबूज जो है जमीन के ऊपर उगता, पर वो बहुत उसके पतले पतले ये रहते हैं। ये सब तो मैंने बचपन में लगाया हुआ है। तरबूज वरबूज के उन नानी के घर के बाहर जो मिट्टी रहती थी उसमें तरबूज खाए, घर में बीज डाल दिए। ये देख इधर लगे हुए फल, ये पम्पकिन का फ्रूट लगे हुए देख यहाँ पे। एक उधर है, एक इधर है, ये कच्चा है। और फूल भी है, फूल खिलेगा उसके बाद लगेगा। और इधर आगे, हाँ आगे ब्रिज का एंट्रेंस है। अभी ऊपर जाते हैं, इधर तो नीचे फाउंटेन वगैरह, अभी ऊपर चल के जाएंगे। ये कुकुम्बर का झाड़ है। कुकुम्बर लगे हुआ तो नहीं अभी, एक जैसे ही दिखते हैं ऊपर। तरबूज कुकुम्बर सब एक जैसे दिखते हैं, वो ऊपर फिर फल लगता है। कितना ठंडा ठंडा है। हाँ ठंडी हवाएं चल रही। बहुत यू करे वहाँ पर, नहीं जाना, मेंटेन बहुत करे। हाँ मेंटेन अच्छे से करे हुए हैं। झाड़ी भी तो खूबसूरत लग रहा है। हाँ तो इसको बोनसाई बोलते हैं। जापानीज लोग है ना ऐसा बनाते हैं, ये पेड़ को है ना कट करके कर करके छोटा बनाते हैं। इसके छोटे वाले वर्जन भी आते हैं, इसको बोनसाई बोलते हैं, बोनसाई। ये जैतून का है, ऑलिव ऑयल, ऑलिव का है, जैतून का पेड़। ये है ऑलिव का पेड़, ये जैतून के पेड़ है। ये पत्ते हैं। हाँ ये जैतून का पेड़ है। अब यहाँ से ऊपर चलते रैंप पे। हम उस दिन आए थे तब तो बहुत लोग थे,
अभी तो खाली पड़ा है रमजान की वजह से। तो टाइम रोजे नहीं है ना उसमें। हाँ, रोजा खुलने का टाइम भी है। अब यहाँ ऊपर से सारे पेड़ अपन जो देख के आए वो दिखते। वो जो मेन है ना कि कुरान शरीफ में जितने भी पेड़ का जिक्र है वो ये वाला है, ये ग्लास हाउस है, इसके अंदर है सारा जो जिक्र करे हुआ है। वो नीचे अंगूर का लगे हुए पेड़, वो डंडों के ऊपर ये अंगूर है। ये अंगूर का हाँ, अंगूर के हैं। थोड़ा भी। यहाँ से पीछे से अच्छा व्यू आ रहा है। फव्वारा, फाउंटेन। ये ऊपर ग्लास है, पूरा ग्लास कंट्रोल्ड है, इसलिए इसका नाम ग्लास हाउस है। अच्छा, ऊपर से वही नीचे भी दिखता सब। हाँ। ऊपर ये नहीं है। हाँ, ऊपर से देख लो पूरा। वही है सब। ये हाँ। यहाँ से पूरा अच्छा दिख रहा है पीछे। हाँ। और अंदर से बाकी बाहर का गार्डन भी चारों तरफ पूरा दिख रहा है, क्योंकि ये बीचों बीच बने हुआ है। ग्लास हाउस जो है बीचों बीच बना है। ये ऊपर भी कांच है। हाँ हाँ, वहाँ प्याज तो वो जमीन के अंदर उगता है, वो ऐसे ही लटका के रखे हुए हैं प्याज पेड़ पे। और ये नीचे उतरने के स्टेप्स। तो ये था ग्लास हाउस। और यहाँ पे कुरानिक पार्क में इतना ही है देखने के लिए। बाकी नॉर्मल गार्डन है जहाँ पे आराम से आके सुकून से बैठ जाओ बाहर। बहुत अच्छे अच्छे कलरफुल फ्लावर्स लगे हुए हैं। गार्डन में बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। कुरान शरीफ की तिलावत चल रही है, आराम से रिलैक्स करो सुकून से। जो दुबई के थोड़ा आउट बाहर साइड है, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है। जो आसपास लोग रहते हैं वो आते होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।